नमस्कार। आज हम एक आईटी कंपनी पर थोड़ी बातचीत करेंगे, केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। हाँ, जिसे स्टॉक मार्केट में केल्टन टेक या फिर 519602 कोड से जानते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इसका जो डेटा है वो आज का ही है, 25 जुलाई 2025 दोपहर करीब 12:30 बजे तक का, एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से। हाँ, और आज इसमें काफ़ी कुछ हुआ भी है। तो आज की चर्चा का मकसद यही रहेगा कि कंपनी का हालिया प्रदर्शन कैसा है, मार्केट में क्या स्थिति है। और कुछ जरूरी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। हाँ, खासकर आज की बड़ी खबरों के साथ मिला के इसे देखना होगा। और बड़ी खबर ये है कि आज शेयर करीब 14% ऊपर भागा है, वॉल्यूम भी जबरदस्त था। और एक और चीज़ हुई आज, स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन हुआ है। हाँ, स्टॉक स्प्लिट। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहले ये बताइए, केल्टन टेक का काम क्या है असल में? देखिए, ये एक आईटी सर्विसेज कंपनी है। इनका मेन फोकस रहता है डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पर। निवेशक के लिए। देखिए, स्टॉक स्प्लिट में होता यह है कि कंपनी अपने एक शेयर को कई हिस्सों में तोड़ देती है, तो फेस वैल्यू कम हो गई, शेयर का बाजार भाव भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। ओके। लेकिन आपके पास शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, तो कुल वैल्यू जो है आपकी होल्डिंग की, वो उतनी ही रहती है थ्योरेटिकली। तो फिर कंपनियां करती क्यों है ऐसा? अक्सर इसका मकसद होता है लिक्विडिटी बढ़ाना। शेयर सस्ता दिखने लगता है ना, तो छोटे निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके लिए खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल चीज भी है। समझ गए। तो आज की कीमत पर कैसा असर दिखा इसका? दोपहर तक 31.52 रुपीस पर था शेयर। हाँ, जो कि ₹3.89 यानी करीब 14% ऊपर था। ये काफी बड़ी बढ़त है एक दिन के लिए। और वॉल्यूम की बात जो आप कर रहे थे। हाँ, वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा था। एनएससी और बीएसई दोनों मिलाकर करीब 22.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। बाप रे। हाँ, तो सोर्स ने भी इसे नोट किया है। आज उच्च वॉल्यूम प्लस लाभ। साफ है कि स्प्लिट और ये जो प्राइस उछाल आया है, इसने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। और एक और बात नोट करने वाली है, ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 66% ऊपर आ चुका है। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। मतलब पिछले एक साल में अच्छी रिकवरी हुई है। विश्वास बढ़ा है शायद निवेशकों का। चलिए अब जरा एनालिसिस पर आते हैं। सोर्स में एक ट्रेंड लाइन डीवीएम स्कोर दिया है। ये डीवीएम क्या है? डीवीएम मतलब ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व, वैल्यूएशन, मूल्यांकन और मोमेंटम, गति। ठीक है, तो पहला ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 6,500। इसे उच्च वित्तीय मजबूती बताया गया है। इसका मतलब क्या समझें? इसका सीधा मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी बुनियाद काफी मजबूत मानी जा रही है। हो सकता है कर्ज कम हो, प्रॉफिट ठीक ठाक आ रहा हो, कैश फ्लो अच्छा हो। सोर्स में स्वॉट एनालिसिस का जिक्र है ना, जिसमें 26 स्ट्रेंथ्स बताई हैं। शायद वो इसी मजबूती को दर्शाती हों। हालांकि डिटेल्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, दूसरा है वैल्यूएशन स्कोर 64.300। इसे वहनीय यानी अफोर्डेबल कहा गया है, आज 14% बढ़ने के बाद भी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से मौजूदा कीमत भी कंपनी की कमाई या एसेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। शायद यही वजह है कि इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अंडर रेडार कहा गया है। प्रदर्शन अच्छा है, पर शायद अभी भी मार्केट की नजर में पूरी तरह आया नहीं है। अंडर वैल्यूड हो सकता है थोड़ा। अंडर रडार, ठीक है। और तीसरा स्कोर मोमेंटम 56.1100। ये तकनीकी रूप से तटस्थ, टेक्निकली न्यूट्रल है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आज 14% का उछाल और मोमेंटम न्यूट्रल। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। न्यूट्रल मोमेंटम का मतलब हो सकता है कि जो टेक्निकल चार्ट्स हैं, उनमें शायद लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा। या फिर ये हो सकता है कि आज का उछाल एकदम हल्का है और मोमेंटम इंडिकेटर्स को इसे पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, या मार्केट थोड़ा सतर्क है इस उछाल को लेकर। तो डीवीएम स्कोर एक मिली जुली तस्वीर दे रहे हैं। बुनियाद मजबूत, वैल्यूएशन ठीक ठाक, लेकिन मोमेंटम अभी थोड़ा ठंडा है। बिल्कुल। फिर भी सोर्स का टैग है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अंडर रेडार। इस टैग का मतलब क्या होता है आमतौर पर? ये उन स्टॉक्स के लिए यूज होता है जिनकी क्वालिटी अच्छी है, फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, कीमत भी ठीक ठाक है, पर शायद उन पर उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। मतलब छुपा रुस्तम टाइप। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ऐसे स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न की संभावना मानी जाती है। लेकिन एक पेच है यहाँ। सोर्स कहता है कि किसी एनालिस्ट ने इसके लिए कोई प्राइस टारगेट नहीं दिया है, कोई कवरेज नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं, खासकर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग के साथ? बात को और पुख्ता करता है। तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उन्हें बाहरी एनालिसिस कम मिलेगा,
ज्यादातर खुद की रिसर्च पर निर्भर रहना होगा, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि जो आम निवेशक हैं उनकी भावना तो काफी पॉजिटिव लग रही है। सोर्स पर एक पोल है 464 वोट्स का। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें करीब 83% लोग कह रहे हैं खरीदो, सिर्फ 9% बेचो और 8% होल्ड की सलाह दे रहे हैं। ये काफी बुलिश सेंटिमेंट है। एक तरफ एनालिस्ट की चुप्पी, दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त उत्साह। ये अक्सर होता है क्या स्मॉल या मिड कैप स्टॉक्स में? हाँ, अक्सर देखा जाता है, जहां रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है और वो स्वॉट एनालिसिस भी। 26 स्ट्रेंथ्स, सिर्फ 4 वीकनेस, एक अपॉर्चुनिटी और कोई थ्रेट नहीं बताया गया। ये भी पॉजिटिव ही लगता है, भले ही डिटेल्स ना हो। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटे, केल्टन टेक ने हाल में स्टॉक स्प्लिट किया है, शेयर प्राइस और वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आया है। हाँ, कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, वैल्यूएशन भी ठीक बताई जा रही है। बिल्कुल। लेकिन टेक्निकल मोमेंटम अभी न्यूट्रल है और एनालिस्ट कवरेज नहीं है, पर रिटेल निवेशक काफी उत्साहित हैं। सही कहा, ये है पूरी तस्वीर। अब ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है क्या कि अगर ये सच में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर द रेडार है, तो स्टॉक स्प्लिट के अलावा वो कौन से असली फंडामेंटल कारण हो सकते हैं जो इसे चला रहे हैं, जिनके बारे में शायद पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी नहीं है? या फिर ये जो एनालिस्ट कवरेज की कमी है, क्या ये एक तरह की चेतावनी है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, भले ही बाकी चीजें पॉजिटिव दिख रही हों? आज हम किमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड